भैया हमारी संस्कृति में कहते हैं कि प्रभु के दरबार में हर एक पाई पाई का हिसाब बही खाते में नहीं बल्कि सीधे विधाता के यहाँ दर्ज होता है। लेकिन जब धरती के पहरेदार ही प्रभु के खजाने पर कुंडली मारकर बैठ जाएं और व्यवस्था के पास जनता के तीखे सवालों का कोई जवाब न बचे तो अक्सर मंदिर के कपाट बंद होने के बाद बंद कमरों के वो सच, वो सरकारी बही खाते और वो दान पात्रों के हिसाब अचानक हवा में गायब होने लगते हैं। जब जवाब देते नहीं बनता तो आस्था की आड़ लेकर सच को ही कोहरे में छिपा दिया जाता है कहीं। लेकिन हुजूर, धन्य हो हमारी अयोध्या नगरी और धन्य हो हमारा राम मंदिर का ट्रस्ट। यहाँ तो सच को छुपाने के लिए किसी बही खाते को गायब करने की नौबत ही नहीं आई। हमारे चंपत राय जी और यूपी पुलिस ने मिलकर पारदर्शिता का ऐसा खेल खेला है कि दुनिया बड़े बड़े लोकतांत्रिक देश पानी भर रहे हैं। मतलब न्याय की इतनी सुपरफास्ट रफ्तार आपने आज तक कभी नहीं देखी होगी। राम मंदिर के चढ़ावे में लाखों की हेराफेरी का मामला सामने आता है और हमारे राम मंदिर ट्रस्ट के जाबाज अधिकारी बिना कोर्ट कचहरी, बिना जज और बिना किसी सरकारी वारंट के सीधे एक्शन में आ जाते हैं। वाह, इसे कहते हैं असली का राम राज्य, यानी कि असली मॉडल। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना कोर्ट का चक्कर, ना वकीलों की फीस। सीधे आरोपी पूर्व कर्मचारी लवकुश मिश्रा के घर पहुंचो, ताला तोड़ो और लाखों रुपए समेट कर वापस आ जाओ। कानून की ऐसी अनोखी और शॉर्टकट सर्विस के लिए चंपत राय जी और यूपी पुलिस की जितनी तारीफ की जाए दोस्तों उतनी ही कम पड़ जाएगी। अब गजब की बात देखिए दोस्तों, आरोपी के लाचार पिता बच्चू लाल कैमरे के सामने आकर रो रहे हैं कि साहब ट्रस्ट के लोग आए और डकैतों की तरह ताला तोड़ा घर का और पैसे ले गए। मैं तो भैया गाजियाबाद में रहता हूँ। अरे बच्चू लाल जी, आप भी ना विकास को सही से देख नहीं पा रहे हैं। अब क्या पुलिस और ट्रस्ट के लोग आपके घर पर आने से पहले लव लेटर यानी सर्च वारंट भेजेंगे? और वो जो आप कह रहे हैं कि फैजाबाद में मकान बनाने के लिए 10-12 बीघा जमीन गिरवी रखी है, अरे साहब छोड़िए भी ना इन बातों को। इस डिजिटल इंडिया में जमीन के कागजात और ईमानदारी की भला क्या औकात है, आप ही बताइए। जब सिस्टम ने मान लिया कि आपका बेटा चोर है तो फिर वो चोर है, फिर कोर्ट और सबूतों की नौटंकी की क्या जरूरत है आपको? हमारे चंपत राय जी और पुलिस प्रशासन ने बिना किसी मुकदमे के ही फैसला सुना दिया है और इस दूरदर्शिता को सलाम करना चाहिए आपको। और आप फालतू रो रहे हैं। और सुनिए, इस पूरे मामले की सबसे खूबसूरत बात क्या है, इतनी बड़ी रिकवरी हो गई, लाखों रुपए बरामद हो गए, लेकिन सिस्टम की सादगी तो देखिए, कोई FIR दर्ज नहीं हुई। वाह, हमारी पुलिस के लिए कितनी तारीफ की जाए, कितनी दरिया दिल है कि चोरी का इतना बड़ा कांड होने के बाद भी कागजी कार्रवाई का बोझ नहीं बढ़ा रही है। ना कोई जब्ती पंचनामा बना और ना ही कोई सरकारी गवाह बुलाया गया। इसे कहते हैं मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। आखिर राम मंदिर ट्रस्ट कोई आम संस्था थोड़ी है, वो तो खुद में एक चलता फिरता संविधान बन चुका है। जब पुलिस और ट्रस्ट के माननीय महासचिव चंपत राय जी खुद मौके पर मौजूद थे तो फिर कानून की घिसी पिटी किताबों के नियम देखने की क्या जरूरत? क्या अब हमारी यूपी पुलिस देश के कानून से चलेगी? बिल्कुल नहीं। वो तो चंपत राय जी की इच्छा के अनुसार प्राइवेट रिकवरी एजेंट बनकर सेवा दे रही है। ये बात कितनी गर्व की है। लेकिन भैया, इस पूरे महान और पारदर्शी नाटक में एक छोटी सी चीज मिसिंग है। वो जो मुख्य कलाकार है ना, लवकुश मिश्रा, वो अचानक कहीं अंतर ध्यान हो चुका है। अब आप कहेंगे कि वो गायब है या उसे छुपाया गया है। अरे नहीं साहब, हमारी पुलिस और ट्रस्ट की कस्टडी इतनी सुरक्षित है कि आरोपी सीधा भगवान के पास या किसी गुप्त कंदरा में मोक्ष प्राप्त करने चला गया है। क्राइम खुलासा न्यूज पर हम यहाँ सरकार या ट्रस्ट पर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं भैया, हम तो उनकी इस अद्भुत न्याय प्रणाली के मुरीद हो चुके हैं। करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के पैसे का इतना बेहतरीन और सीक्रेट ऑडिट आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। धन्य है वो व्यवस्था और धन्य है चंपत राय जी, जिन्होंने राम मंदिर की सुरक्षा को ऐसा अभेद्य किला बना दिया है कि कोई भी कर्मचारी लाखों रुपए आसानी से पार कर दे और किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगती। तो भैया, क्या आपको भी सरकार और ट्रस्ट का ये बिना कानून वाला इंसाफ पसंद आया? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।